मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 2022 का तैयारी कर रहे थे, है ना, जिसमें से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था 2009 से लेके 2021 है ना, जिसमें से डिफरेंशिएशन का कम से कम लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत से देखेगा ना विद्यार्थी, तो 1 से लेकर 18 लेक्चर तक हम डाले हुए थे। 19 आज से स्टार्ट हो रहा है विद्यार्थी। आप लोग चैनल पर जाइए, जिस प्रकार से मेरे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी प्रकार से आप लोग ऑनलाइन भी पढ़िएगा। आप लोग का जुनून मर जाता, तो जुनून जलाने के लिए कुछ हम शायरी बोलते हैं। बादल चाहे लाख बरसले पर चट्टानों में हरियाली नहीं उड़ा सकती। बादल चाहे लाख बरसले पर चट्टानों में हरियाली नहीं उड़ा सकती, पर तू चाह लेना तो अपना नसीब के इतिहास की धारा को बदल सकता है। सुनिएगा कि बादल चाहे लाख बरसले पर चट्टानों में हरियाली नहीं उड़ा सकती, पर तू चाह लेना तो अपना नसीब के इतिहास की धारा को बदल सकता है। तो इसी के साथ हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट होने वाला है विद्यार्थी। क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, बोला फाइंड dy बटा ds निकालें। ऐसा ही क्वेश्चन है विद्यार्थी पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन से मतलब होता है प्राचल फलन जो एक दूसरे पर निर्भर करता है, t और थीटा पर निर्भर करता है। कुछ भी जैसे आप अभी क्लास आप पढ़ने आए बिहार शरीफ, तो आप निर्भर है ना जी, आप प्राचल फलन है दूसरे पर डिपेंड है कि पापा पैसा देंगे तो हम पढ़ेंगे, है ना, पापा पैसा देंगे तो रूम का रेंट भराएगा। ये सब पैरामीट्रिक फंक्शन है, प्राचल फलन है जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। क्लियर? तो इसी के साथ विद्यार्थी हम लोग देखिए क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin। तो जो ये x जो है ना विद्यार्थियों निर्भर कर रहा है थीटा पर, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने, तो dx पर जिसके रिस्पेक्ट में dc होता है ना विद्यार्थी, वो नीचे लिखा जाता था dt बराबर a है तो ये देंगे विद्यार्थी, cos का dc होता माइनस sin, तो माइनस a sin थीटा इक्वेशन का। अगेन फिर से y बराबर b sin थीटा है विद्यार्थी, तो इसको भी लिखेंगे y बराबर b sin थीटा। अभी फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा d थीटा बराबर b sin का dc होता cos थीटा इक्वेशन 2। अब यहां से निकालना विद्यार्थी फाइंड dy बटा d, तो dy बटा d से दूर में है, तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड मतलब 2 भागा इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 2 में 1 से भाग देना पड़ेगा। इक्वेशन 2 में क्या, तो dy बटा d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा बराबर b cos थीटा बटा a का वैल्यू था माइनस a sin थीटा से थीटा कैंसिल हो गया विद्यार्थी जी, तो यहां से आपका फाइनल जब dy बटा dx बराबर माइनस b बटा a, cos y sin होता है cos, sin y cos होता है tan और cos y sin होता है cos, तो यही dy बटा dx का आंसर हो गया विद्यार्थी, जो कि प्रीवियस ईयर 2017 और नेक्स्ट
17 एंड 19। क्लियर। चलिए आधे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थी। आधे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है बाई बराबर रूट अंडर साइन। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा विद्यार्थी। सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना। तब बाई का dc हो गया dy बटा dx बराबर, जो ये साइन है विद्यार्थी उसको x पढ़ेंगे तो रूट x का लगा, रूट x का dc होता है 1/2 रूट x, तो x के रूप में साइन, और साइन का dc होता है cos, तो dy बटा dx बराबर मिलाते cos x बटा 2 अंडर रूट साइन। चलिए आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि y बराबर cos इनवर्स ओवर माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x, इसका भी dy बटा dx निकालिए। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा। तो y बराबर ये पूरा फंक्शन कितना इक्वल होता है विद्यार्थी 2 tan इनवर्स x का है। अब जो फंक्शन आ गया है उसमें डिफरेंशिएट करना है 2x ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो y का dc हो गया dy बटा dx, तो 2 into tan इनवर्स का dc होगा 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो dy बटा dx होगा मिला 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हुआ। आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है y बराबर sin x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का dc होता है dy बटा dx बराबर साइन के बगल में जितना टर्म है उसको x पर तो साइन का dc होता है cos x। क्लियर। और x स्क्वायर का dc होता है विद्यार्थी 2x, और 5 का dc होता है 2, तो dy बटा dx बराबर 2x into cos x स्क्वायर प्लस 5 आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा। आगे क्वेश्चन है y बराबर tan ax प्लस b, ये भी क्वेश्चन 2019। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने। तो y का dc होता है dy बटा dx, ये जो ax प्लस b है उसको x पर हो, तो tan x, tan का dc कितना sec स्क्वायर x था, x के रूप में ax प्लस b। अब ax है विद्यार्थी तो a इनटू x का dc 1 और b का dc 0, तो dy बटा dx बराबर मिला के a में 1 से मल्टीप्लाई तो a में 0 जोड़े तो a हो जाता है, a पर a sec स्क्वायर ax प्लस b आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी 2x प्लस 3y बराबर sin x, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा, इसका भी डीसी करना। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको पहला स्टेप समझ लीजिए क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्यों से रहेगा समझिएगा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने।
तो 2 into एक्स्ट्रा डीसी ओवर प्लस 3 into बाई का डीसी हो जाए डी बाई बटा डी साइन का डीसी हो जाए cos 2 में एक से मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 3 into डी बाई बटा डी बराबर cos तो 3 into डी बाई बटा डी बराबर cos x 2 प्लस में जाके माइनस तो डी बाई बटा डी बराबर cos x माइनस 2 3 गुना में तो नीचे भागा। चलिए आप लोग नोट करिए विद्यार्थी बारी बारी से है ना। अब ना चलिए y बराबर विद्यार्थी जी cos into sin x क्वेश्चन इसी का डिफरेंशिएट कर। सबसे पहले बाबू जो फंक्शन दिया हुआ रहता है मेरे बच्चा उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना। तब y का dc dy बटा ds क्रॉस के बगल में साइन है ये पूरा काम कर जाएगा x का तो cos x तो cos का dc माइनस sin x x के रूप में और sin का dc होता है cos x तो dy बटा dx बराबर होता है माइनस sin इनटू sin x इनटू cos x आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि y बराबर log रूट x ये क्वेश्चन 2028 सेंटर में पूछा हुआ है विद्यार्थी y बराबर रूट अंडर log x ये सेंटर पे पूछा है। सबसे पहले पूछने का जो फंक्शन दिया हुआ रहता है ना डिफरेंशिएशन में एक स्टेप कर देना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना। तब y का dc होता है dy बटा dx the log रूट x इसको x पर तो log x का dc 1 बटा x तो x के रूप में रूट x और रूट का dc होता है 1/2 रूट x तो dy बटा dx बराबर होगा x में से मल्टीप्लाई होगा 2 और रूट इनटू रूट खाली x आंसर। तो log रूट x का जो dc पूछ रहा विद्यार्थी 1/x होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन है 2013 में पूछा विद्यार्थी जी कि y बराबर cos रूट x ये क्वेश्चन 2013 में पूछा। सबसे पहले एक स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब y का dc होता है dy बटा dx तो cos का dc होता है माइनस sin x के रूप में रूट x और रूट x का dc होता है 1/2 रूट x तो dy बटा dx बराबर माइनस sin रूट x बाय 2 अंडर रूट x ये आपका हो गया क्या आंसर। क्लियर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी। तो क्वेश्चन है y बराबर e⁻x³ इसका डीसी पूछा है भी क्वेश्चन 2021 और 2019 और 17 में पूछा है 3 साल लगातार पूछा। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है विद्यार्थी अगर 90 से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं तो कृपया एक बार उसको बना के एक बार दो बार तीन बार बना के प्रयास करिए कि चले जाइए बोर्ड में नंबर बहुत ज्यादा उठने वाला है ये मेरा वादा है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब y का dc हो जाए dy बटा dx बराबर ये जो x³ है विद्यार्थी उसको x पर होता है e पर पावर x का dc e पर पावर x
और x के रूप में x जो है तो इसका डीसी हो रहा 3x पावर में माथा वर्ग वाला शुरू और माथा मिलता मतलब पावर का शुरू में और पावर मिलता तो आपका फाइनल आंसर dy बटा dx 3x स्क्वायर इनटू e पर पावर h के आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यार्थी जी कि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos फाइंड dy बटा dx निकालना फाइंड dy बटा dx निकालना। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है पैरामीट्रिक फंक्शन है प्राचल फलन है एक दूसरे पर निर्भर करता है इसने निर्भर किया x पर नहीं इसमें थीटा पर तो यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन हो रहा जैसे आप बिहार से पढ़ने आते हैं तो आप किस पर निर्भर है आप गार्जियन पर निर्भर है ना जी कि पापा हमको पैसा देंगे या दादा देंगे पैसा या भैया देंगे पैसा या भौजी देंगे पैसा तो जाके हम रूम रेंट भरे सर को पैसा पेमेंट है तो वो आप निर्भर है एक पैरामीट्रिक फंक्शन है एक आप है ना उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन है चैप्टर है पढ़ना पैरामीट्रिक फंक्शन जो प्राचल फलन जो एक दूसरे पर निर्भर करता है टी और थीटा क्लियर तो यहाँ पर तो यहाँ लिखे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन तो dx अपॉन d थीटा ए cos का dc होता है माइनस sin इक्वेशन 1 आगे फिर से तो इस तरह डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t थीटा ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पड़ता है dy बटा d थीटा है ना जी तो यहाँ से b और sin का dc प्लस होता है cos का dc माइनस sin इक्वेशन 2 अब इक्वेशन में हमने पूछा था फाइनल dy बटा dx dy बटा dx 2 में क्या लिखे इक्वेशन 2 भागा इक्वेशन 1 क्लियर इक्वेशन 2 में लिखना dy बटा d थीटा बटा dx अपॉन d थीटा थीटा से थीटा कैंसिल तो यहाँ माइनस बी साइन थीटा बटा यहाँ से माइनस ए साइन थीटा अरे साइन से साइन चला गया माइनस से माइनस गया तो आपका आंसर हो गया डी वाई बटा डी एस बराबर बी बटा ए क्लियर ये सब बाल बुद्धू वाला हिसाब है। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए विद्यार्थी है ना आप लोग अच्छा तरीके से इसको छाप लीजिए कॉपी में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक आज के लिए इतना ही धन्यवाद। बादल चाहे लाख बरसले पर चट्टानों में हरियाली नहीं उड़ा सकते बादल चाहे लाख बरसले पर चट्टानों में हरियाली नहीं उड़ा सकते पर तू चाह ले रहा तो अपना नसीब की इतिहास की धारा को बदल सकता है मेरे बच्चों इसलिए जुनून जज्बा बहुत जरूरी है।